ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। अरब में लाल सागर इस बार इतना धधका है जिसकी वजह से बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। 3 दिन में हूती ने 6 जहाजों पर हमला किया और इसमें 3 टास्क फोर्स के युद्धपोत थे। यानी हूती के तेवर बता रहे हैं वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। अब अमेरिका बौखलाकर हूती को तहस नहस करने की तैयारी में जुट चुका है, जिससे जंग का दायरा अफ्रीकी सैन्य बेस जिबूती तक जा पहुंचा है। यमन में इतना बारूद बरसाने के बाद भी हूती पर काबू पाने में नाकाम है टास्क फोर्स। हूती पर जितने ज्यादा हमले होते हैं वो उतना ही ज्यादा खूंखार हो रहा है। इस बीच दूसरे ईरानी प्रॉक्सी गुटों ने अरब में इतने विस्फोट किए हैं जिससे अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ चुकी है। और ये उसी तबाही की तस्वीर है। जब इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा पर हमला किया गया, इस स्ट्राइक में इजराइल भी शामिल हो सकता है क्योंकि बीती रात इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा पर इस्लामिक रेजिस्टेंस का बड़ा हमला हुआ है जिसमें हाइफा एयरपोर्ट जल उठा। इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले में पोर्ट सिटी हाइफा में कई मीटर ऊंची आग की लपटें उठने लगी। बताया जा रहा है ये हमला एयरपोर्ट पर मौजूद पावर प्लांट पर हुआ। हमले के लिए कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया गया जिसने एक इमारत को निशाना बनाया जो ठीक पावर प्लांट के पास थी। इमारत में आग लगने के बाद पावर प्लांट भी उसमें घिर गया। तेज धमाके होने लगे, पूरा पावर प्लांट तबाह हो गया। हैफा में यहूदियों की बड़ी आबादी रहती है। ईरानी मिलिशिया ने इसीलिए हैफा को टारगेट करके इतना बड़ा हमला किया। 24 घंटे में इजराइल पर 2 बड़े हमले हुए। एक हमले में हाइफा में तबाही की तस्वीर सामने आई। इजराइल का आरोप है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह हमला हूती की मदद से किया है। दूसरी तरफ हाइफा से करीब 1400 किलोमीटर दूर लाल सागर में इजरायली शिप को तहस नहस कर दिया। यानी ईरान के चक्रव्यूह में इजराइल और अमेरिका बुरी तरह फंस गए हैं। जहां इराक सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी मिलिशिया हमले कर रहे हैं, वहीं इजराइल के शहरों से लेकर काला सागर तक पश्चिमी देशों के जहाजों को हूती तबाह करने पर आमादा है। पिछले 3 दिन में हूती ने 6 जहाजों पर हमले किए जिसमें से 3 कार्गो शिप और 3 टास्क फोर्स के युद्धपोत हैं। कार्गो शिप में एक ब्रिटेन का, एक इटली, एक इजराइल का कारोबारी जहाज है, जबकि टास्क फोर्स के तीनों जहाज अमेरिका के हैं जिन पर हूती ने हमला किया। हूती ने लाल सागर में बीती रात 2 अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, जबकि उसके कुछ घंटे पहले ही इजरायली शिप पर मिसाइल दागी गई। उसे बचाने आए अमेरिकी युद्धपोत पर भी हमला किया गया। इससे पहले हूती ने ब्रिटिश शिप को डुबोने का दावा किया था और इटली के जहाज पर भी यमन से मिसाइलें दागी थी। दरअसल अब हूती की मोडस ऑपरेंडी बदली है जिसमें वो कारोबारी जहाजों को डुबोने के लिए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उन्हें बचाने आ रहे टास्क फोर्स के युद्धपोत पर ड्रोन हमले कर रहा है। और इसके लिए वो पूरी प्लानिंग से काम कर रहा है। استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وذلك من خلال قواتنا البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، وقد تم تنفيذ العملية
हूती के हमले में यूएसएस कारने युद्धपोत को बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि 2 दूसरे युद्धपोत भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे पहले 3 कार्गो जहाजों को डुबोने के लिए हूती लगातार मिसाइलें दाग रहा है। जबकि अमेरिका ने दावा किया है कि हूती ने हमला किया जरूर, लेकिन मिसाइलें शिप से थोड़ी दूर पर गिरी, जिससे नुकसान नहीं हुआ। अब सवाल उठ रहा है, जब नुकसान नहीं हुआ तो अमेरिका बदला लेने के लिए क्यों उतावला हो रहा है? आज की रात हूती ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी है।